हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत कवक जनित रोग के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुई है। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो फंगस शब्द से। फंगस का शाब्दिक अर्थ क्या होता? तो फंगस का शाब्दिक अर्थ छत्रक या फिर मशरूम होता है। तो याद रखेंगे कि फंगस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? छत्रक तथा मशरूम। आगे है माइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। आसान शब्दों में जिस के अंतर्गत कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। आगे है कवक पर्णहरिम रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा समूह के जीव हैं। कवक कैसे जीव हैं? तो पर्णहरिम रहित, संवहन उत्तक रहित और थैलोफाइटा समूह के जीव हैं। इनमें जड़ तथा पत्ती का अभाव रहता है, अर्थात कवक में ना ही जड़ होता, ना ही तना होता और ना ही पत्ती मौजूद होता है। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात ये दूसरों पर निर्भर करने वाले और मृत जीव पर निर्भर करने वाले होते हैं। इनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इनमें जनन किस प्रकार होता? अर्थात एक कवक से दूसरे कवक कैसे होते? तो बीजाणुओं के द्वारा। आगे है इनका मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। इनकी अनेक जातियां मानव के लिए लाभदायक व हानिकारक होती है, अर्थात कवक जो है मानवों के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो पहला है अल्फा टॉक्सिन। यह भी एक प्रकार का कवक ही है। अल्फा टॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक होता है जो यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। तो यकृत कैंसर किस कारण होता? तो अल्फा टॉक्सिन के कारण, जो कि एक जहरीला पदार्थ है और यह प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक होता है। आगे है यह पदार्थ प्रायः एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और पेनिसिलियम आइसलैंडिकम आदि कवकों द्वारा उत्पन्न होता है, जो भोजन को विषाक्त कर देता है। यह पदार्थ किसके द्वारा उत्पन्न होता? तो एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस और पेनिसिलियम आइसलैंडिकम के द्वारा, जो कि भोजन के लिए क्या होता? विषाक्त अर्थात विष युक्त। अब आगे है मानव में एस्परजिलोसिस नामक रोग एस्परजिलियस की कुछ प्रजातियों यथा, जैसे कि यथा मतलब जैसे होता है, तो जैसे कि एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस तथा एस्परजिलस नाइजर द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह रोग एस्परजिलोसिस नामक रोग एस्परजिलस की किन प्रजातियों के द्वारा होता? तो एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के द्वारा और एस्परजिलस नाइजर के द्वारा उत्पन्न होता है। आगे है अर्गटातपय। अर्गटातपय नामक रोग, फिर से अर्गटातपय नामक रोग संदूषित
अनाज के उपयोग से होता है। अर्थात यह रोग जो है किसके द्वारा होता, तो दूषित अनाज के उपयोग अर्थात खाने से। अनाज को संदूषित करने का कार्य किसका है, तो क्लेविसेप्स परपुरिया का। अनाज को दूषित करने का कार्य किसका है, तो क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक का। अर्थात क्लेविसेप्स परपुरिया भी एक प्रकार का कवक है। आगे है एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस नामक कवकों के द्वारा होता है। आपने बहुत बार देखा होगा एथलीट फुट से ग्रस्त लोगों को, जो कि किसके द्वारा होता, तो ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस नामक कवकों के द्वारा। यह त्वचा के मुलायम हिस्सों को संक्रमित करता है, खास तौर पर अंगुलियों के मध्य में। यह कहाँ संक्रमित करता है, तो खास तौर पर उंगलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। इस रोग का संक्रमण किस प्रकार होता, तो संक्रमित मृदा से। आगे त्वचा का प्रदाह, गंजापन, कैंडिडाइसिस, जियोट्राइकोसिस आदि रोग कवकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे कि त्वचा का प्रदाह, गंजापन, कैंडिडाइसिस और जियोट्राइकोसिस आदि रोग भी किसके द्वारा होते, तो ये भी कवकों के द्वारा ही होते हैं। बहुत से कवक उदाहरणार्थ अर्थात उदाहरण के तौर पर छत्रक अर्थात मशरूम, गुच्छी, लाइकोपर्डोन इत्यादि भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात मानवों के द्वारा बहुत से कवक छत्रक अर्थात मशरूम, गुच्छी, लाइकोपर्डोन ये सभी जो है आप लोग या हम लोग भोजन के रूप में या विभिन्न रूपों में इसे ग्रहण कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन के प्रमुख साधन है। किंतु गलतीवश यदि अमानिटा नामक कवक एगेरिक्स अर्थात छत्रक के बदले खा लिया जाए तो खाने वाले की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह जहरीला होती है। आगे है अमानिटा, यह भी एक प्रकार का कवक है जो कि छत्रक की तरह ही दिखाई पड़ता है। अतः गलती से यदि आप इस कवक को खा लेते हैं तो आपको शरीर में जहर फैल जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न है अर्घटातपय उपयोग से होता है, तो इसका उत्तर है संदूषित अन्न के उपयोग से। अंगटातपय नामक रोग संदूषित अनाज के उपयोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक करता है। अब अगला प्रश्न है एथलीट फुट बीमारी होती है किसके द्वारा, तो फफूंदी अर्थात कवक के द्वारा। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होता है। यह त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खास तौर पर अंगुलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। अब अगला प्रश्न है कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो इसका उत्तर है त्वचा का प्रदाह। पोलियो रोग का कारक विषाणु है, जबकि त्वचा का प्रदाह का कारण कवक होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, तो इसका उत्तर है गंजापन। गंजापन कवक जनित रोग है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है, जिसका कारण HIV विषाणु है। वर्णनांता आनुवांशिक रोग है। अब अगला प्रश्न है मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका उत्तर है
यकृत। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित होती है। अल्फा टॉक्सिन नामक जहरीली पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त अर्थात विषैली कर देती है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।